पहले फेज में हुए बम्पर मतदान के बाद अब बारी है दूसरे और आखिरी फेज की। 11 नवंबर को होने वाले मतदान में वोटर नया रिकॉर्ड बनाए, इसकी कोशिश तमाम सियासी पार्टियों के साथ ही देखिए चुनाव आयोग और प्रशासन की टीम भी करेगी। जागरूकता मुहिम चलाकर कर रही है। नेताओं का धुआंधार प्रचार और एक दूसरे पर वार पलटवार भी चरम पर है और सियासत की तमाम खबरों को समझाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों से। तो आखिर क्या है ये खबर जिसे आपको हम समझाने वाले हैं, वो बताते हैं, आइए जल्दी से। तो आरजेडी पर कट्टे वाला पीएम का प्रहार क्या है, इसे हम लोग आगे समझाने वाले हैं। और नीतीश को 10वीं बार सीएम बनाने वाली चाल क्या है, ये भी समझेंगे आगे। घुसपैठिया मुक्त बिहार बनाने वाली चाल भी क्या रहने वाली है, ये भी आगे समझाने वाले हैं। और फिर पारा हाई कर फंस गए हैं आरजेडी उम्मीदवार, आखिर कैसे, ये भी आपको आगे समझाएंगे हम लोग। तो देखिए, पीएम मोदी का विरोधियों और खास करके आरजेडी पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। भोजपुरी वाले गाने के बहाने प्रधानमंत्री ने आज औरंगाबाद और भभुआ की चुनावी रैली में कैसे विपक्ष पर कट्टा, गोली और सिक्सर वाला वार किया है, सुनिए आप इस रिपोर्ट के जरिए। भैया के आबेदे सत्ता कट्टा सता के उठा लेब घरवा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में धुआंधार चुनावी रैली जारी है। पीएम अपनी हर रैली में, हर सभा में आरजेडी के जंगल राज की याद दिला रहे हैं। अपने आक्रामक अंदाज से पीएम मोदी लगातार लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाकर लोगों को आरजेडी कांग्रेस वाले महागठबंधन की सरकार से दूरी बनाने की अपील कर रहे हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी की 2 चुनावी रैली थी। पहली रैली औरंगाबाद में और दूसरी भभुआ में। औरंगाबाद की रैली में पीएम ने एक बार फिर आरजेडी को कट्टा वाली पार्टी बताते हुए जंगल राज को नहीं आने देने की अपील की। पीएम मोदी का हमला भभुआ की सभा में भी जारी रहा। यहां लोगों की भारी भीड़ से उत्साहित पीएम ने भोजपुरी गाने के जरिए कैसे आरजेडी वालों को बेनकाब किया, आप भी सुनिए। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर सबसे ज्यादा आरजेडी और कांग्रेस ही रहती आई है। इन दोनों पार्टियों के काले अतीत की याद लोगों को दिलाकर पीएम चुनाव में जनता को महागठबंधन को सबक सिखाने की अपील कर रहे हैं। हाल के दिनों में आरजेडी के मंच से खुलेआम कट्टा और रंगदारी वाले गानों के बोल भी सुनाई पड़ रहे हैं, जिसे पीएम मोदी अपनी चुनावी रैलियों में खूब भुना भी रहे हैं। न्यूज 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा और कैमूर से अभिनव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आरजेडी पर कट्टे वाला पीएम का प्रहार क्या है, इसके मायने क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी लगातार आरजेडी पर प्रहार कर रहे हैं। चुनावी सभाओं में पीएम जो है वो लालू और राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाते हैं और उस शासनकाल को याद दिलाना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी तेजस्वी को जंगल राज का युवराज बताते हैं। आरजेडी पर कट्टे के दम पर कांग्रेस से सीएम फेस घोषित करवाने का पीएम आरोप लगाते हैं ऐसा। और आरजेडी के चुनावी मंच से कट्टा और रंगदारी वाले गानों का सुना जाना, ये भी आरोप लगाते हैं। रंगदारी और कट्टा की बातों का जिक्र पीएम मोदी अपनी सभाओं में कर रहे हैं और लोगों से
आरजेडी के गुंडाराज का जिक्र करते हैं पीएम मोदी और विरोधियों पर तंज कस रहे हैं। अब देखिए, बिहार चुनाव में सत्ता पक्ष और विरोधियों के बीच में वार पलटवार जारी है। प्रधानमंत्री लगातार बिहार में जंगल राज के दौर की याद भी दिला रहे हैं और पहले चरण के चुनाव में हथियार के बल पर पहले के चुनाव में क्या होता था कि हथियार के बल पर बूथ लूट लिए जाते थे, इसका भी जिक्र करते हैं पीएम। बिहार में अपहरण की वारदातों को संरक्षण मिलने का भी आरोप लगा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा तब के जमाने में कैसी थी, अब क्या है, इसकी भी याद दिला रहे हैं। और पीएम अपनी चुनावी सभाओं में हर मंच पर कट्टा रंगदारी की बात करते हैं, ये जिक्र करना नहीं भूलते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, बिहार चुनाव के पहले चरण में बम्पर मतदान हुआ। इसके बाद एनडीए का जोश काफी हाई है। अभी से ही एनडीए नेताओं को पूरा भरोसा हो गया है कि बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने जा रही है और अभी से ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी बीजेपी नेताओं ने मुहर लगा दी है कि सीएम नीतीश कुमार ही रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और याद कीजिए, चुनावी साल में पहले ही दौरे पर पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को अपना लाडला मुख्यमंत्री बताया और अब पूरी बीजेपी ये दावा कर रही है कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तारीख 24 फरवरी 2025, स्थान बिहार का भागलपुर जिला। ये वो तारीख है जब चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का पहला दौरा किया और सिल्क सिटी की धरती से सीएम नीतीश के काम की तारीफ करते हुए अपना लाडला मुख्यमंत्री बताया। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। गुरुवार को बिहार में पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ और अगली ही सुबह शुक्रवार को रक्षा मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में ये दावा किया कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में दोबारा बनने जा रही है। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, आपका मुख्यमंत्री चेहरा स्पष्टता से बताइए कौन है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, 5 साल रहेंगे? देखिए, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है जी, स्वाभाविक है कि वो होंगे। इसी बात को राजधानी पटना में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भी दोहरा दिया और मुख्यमंत्री नीतीश को बिहार में एनडीए का ध्वजवाहक बताया। बिहार की निर्णय है। एनडीए में प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समस्तीपुर में कहा, नीतीश कुमार जी इस एनडीए के नेतृत्व कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव। नीतीश नीतीश नीतीश, पूरी बीजेपी आज यही नाम ले रही है। बिहार के चुनावी इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद एनडीए का उत्साह चरम पर है, क्योंकि 64.66% राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। शायद यही वजह है कि बीजेपी फिर से नीतीश को मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है, क्योंकि वो महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव के नतीजे क्या होते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के सीएम बन पाते हैं या नहीं। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देखिए, नीतीश को 10वीं बार सीएम बनाने वाली चाल क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। नीतीश कुमार देखिए बिहार के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं और अब तक 9 बार नीतीश जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं। 2025 की सियासी लड़ाई में नीतीश जो है वो एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया है। विपक्ष एनडीए के मुख्यमंत्री पद का नाम घोषित करने की चुनौती भी देता रहा। तो प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के तमाम बड़े नेता ने नीतीश को भावी सीएम बताया है और एनडीए के नेता विरोधियों को साफ संदेश भी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होने वाले हैं। अब देखिए, नीतीश यदि 2025 का चुनाव जीत जाते हैं, यानी कि एनडीए अगर ये चुनाव जीतता है तो इतिहास रच देंगे। इस बार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने वाले नेता बन जाएंगे और एनडीए पूरी ताकत से एकजुट होकर के इस बार चुनावी मैदान में है। 5 जो घटक दल हैं, बीजेपी,
जेडीयू, हम, आरएलएम और एलजेपीआरवी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी एक साथ डटे हुए हैं, एकजुटता का परिचय भी देते आए हैं, विरोधियों को चित करके सत्ता फिर से हासिल करने का दावा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीत की बात कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए, न्यूज 18 पर अमित शाह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। पूर्णिया में रोड शो के दौरान न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने कहा कि वो हर हाल में घुसपैठियों को बिहार से भगाएंगे और बिहार चुनाव में एनडीए 160 सीटें जीतने जा रहा है, ये भी कहा है। पूर्णिया की सड़कों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस समय रोड शो चल रहा है और एक बार आप भीड़ देखें कि यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है, काफी ज्यादा भीड़ है क्योंकि सेकंड फेज का चुनाव है यहाँ पर। सर, सेकंड फेज का चुनाव है, खास करके सीमांचल की सड़कों पर आप हैं, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं सर? देखिए, पूरा सीमांचल घुसपैठिया मुक्त बिहार चाहता है और वो हम बना कर रहे हैं। जी, क्योंकि आपने घुसपैठियों का सवाल भी खड़ा भी किया था, बहुत सारे वोटर्स को लेकर विपक्ष भी सवाल लगातार खड़ा कर रहा है कि नाम काटे गए हैं और वो सब चीजें। नहीं, जो भारत के नागरिक नहीं है जी, उनके नाम काटे ही जाएंगे। जी, राहुल जी और लालू जी उनको बचाना चाहते हैं मगर बचा नहीं पाएंगे। जी। सर, ये बताएं कि जो फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुई, इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, इसके क्या मायने हैं? इसके मायने यही है कि हमारा आकलन है 160 का, इससे भी आगे बहुमत के साथ हम जीत सकते हैं। सर, इस बार चुनाव में और खास करके सीमांचल क्योंकि मुस्लिम बहुल ये इलाका है, क्या मुद्दे रहे इस बार? गत चुनाव में भी हम यहाँ से बहुमत के साथ जीते थे और इस बार और बहुमत के साथ जीतेंगे क्योंकि हमने सीमांचल को घुसपैठिया मुक्त कराने का वादा किया। एक सवाल लगातार खड़ा होता है कि जीत के बाद एनडीए किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, लगातार विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े। अरे, आपकी चैनल पर ही मैं स्पष्ट कर चुका हूं, है कोई एक का एक। जी सर, क्या अनुमान है पहले चरण के चुनाव के बाद, क्या अनुमान अब लग रहा है? अब क्या असेसमेंट लग रहा है पहले चरण के बाद? हम 160 से ज्यादा सीटों से इस चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे, सीट जीतने के हमारे मार्जिन भी बढ़े। और एक सवाल और सर, सीमांचल में क्या लग रहा है कि पार्टी का, एनडीए का क्या परफॉर्मेंस लगने वाला? हमारी सीटें बढ़ेगी बड़ी मात्रा में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो इस समय चल रहा है और देखें कि किस तरीके का माहौल यहाँ की पूर्णिया की सड़कों पर है। तो आखिर घुसपैठिया मुक्त बिहार बनाने की बात गृह मंत्री अमित शाह क्यों कर रहे हैं, आइए ये समझते हैं। देखिए, बिहार में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है। सीमांचल में खास तौर पर तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। बिहार चुनाव में बीजेपी लगातार घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही है। केंद्रीय गृह मंत्री बिहार में डेरा जमाए हुए हैं। सीमांचल में रोड शो के दौरान शाह ने एक बड़ा बयान दिया न्यूज 18 पर। बिहार को घुसपैठिया मुक्त प्रदेश बनाने की उन्होंने बात कही और घुसपैठ का जो मुद्दा है वो दूसरे फेज के चुनाव से ठीक पहले उछाला है। और बिहार में पहली बार देखिए एसआईआर की प्रक्रिया हुई है जिसमें 60 लाख से भी ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए। तो शाह ने यह दावा किया है कि एनडीए इस बार 160 सीट जीतने वाला है। तो ऐसे में जाहिर है अमित शाह ने ताबड़तोड़ सभाएं की हैं, रैलियां की हैं और ये साफ संदेश दे रहे हैं कि घुसपैठिया जो हैं वो उनको बिहार से भगा करके ही रहेंगे। यानी कि घुसपैठ का जो मुद्दा है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है बिहार चुनाव के लिए। और इसी कारण से जो एनडीए के जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो जितनी बार बिहार आ रहे हैं, खासतौर पर सीमांचल जा रहे हैं, तो घुसपैठ का मुद्दा उठाना बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। और यही बात गृह मंत्री अमित शाह बार बार दोहरा रहे हैं कि घुसपैठियों को बिहार से भगा करके